किसी के घर का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति और किसी की बेटी बहन, ये उन 11 नौजवानों की तस्वीर है जो 11 जुलाई को आमेर किला घूमने गए। खराब मौसम में बिजली गिरी, जिंदगी पर वज्रपात हुआ। इसे प्राकृतिक आपदा कहकर टाल देना गलत होगा, क्योंकि ये वो चेहरे हैं जिनकी मृत्यु की वजह भले आसमान से गिरी बिजली हो, लेकिन जान न बचा पाने की वजह सरकारी सिस्टम की नींद बेहोशी है। राजस्थान का यही आमेर किला सरकार के खजाने में पर्यटकों के दम पर सालाना 40 करोड़ रुपए देता है। इसी आमेर किले के दम पर पधारो हमारे देश और जाने क्या दिख जाए कि सरकारी स्लोगन पर वाहवाही सत्ता लूटती रही है। इसी आमेर किले में हर साल औसत 18 लाख पर्यटक देश विदेश से आते हैं, लेकिन उन्हीं सैलानियों की जिंदगी बचाने के लिए मूलभूत सुरक्षा सुविधाओं पर सन्नाटा खींचे बैठी रहती है सरकारी व्यवस्था। और जब 20 से 30 साल के नौजवान बिजली गिरने से मर गए तो मुख्यमंत्री का ट्वीट आता है, जो बहादुरी से रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर अपनी ही सरकार की पीठ थपथपा लेते हैं। दरअसल ये एक तरीका है अपनी लापरवाही छिपाने का। आमेर के किले में 50,000 रुपए की कीमत वाला सिर्फ एक तड़ित चालक यंत्र लगा है, जबकि दावा है कि आमेर के किले में 5 से 6 तड़ित चालक यंत्र की जरूरत है। वो थंडर स्टिक अगर जरूरत मुताबिक लगी रहती तो बिजली गिरने पर 11 लोगों की जान बच सकती थी। आकाशीय बिजली गिरना प्राकृतिक आपदा है, मगर सरकारी लापरवाही से जाने जाएं तो ये मानव निर्मित आपदा है। मैं आमेर में हूँ, देखा जा सकता है यहाँ पर इस छतरी के पास 2013 में आकाशीय बिजली गिरी थी। तब लाइटनिंग एक्सेप्टर यहाँ पर लगाया गया था, जिसे तड़ित यंत्र कहते हैं। उसके बाद 2019 में इस आमेर के किले में आकाशीय बिजली गिरी। उस वक्त भी यह पत्र लिखा गया था राजस्थान सरकार को कि यहाँ पर लाइटनिंग एक्सेप्टर लगाने की जरूरत है, तड़ित यंत्र लगाने की जरूरत है। मौजूद दस्तावेज बताते हैं कि आमेर किला अधीक्षक की तरफ से 22 अप्रैल 2013 को चिट्ठी लिखकर आमेर के किले में तड़ित चालक यानी थंडर स्टिक लगाने की जरूरत बताई गई। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल विभाग ने भी कई बार लाइटनिंग कंडक्टर यानी तड़ित चालक यंत्र को आमेर में लगाने की चिट्ठी लिखी, लेकिन सुनवाई कभी नहीं हुई। सब देखिए कि मैं सिर्फ लिख सकता हूँ, अब कहाँ लगाने हैं, क्या क्या लगाने हैं, ये तो इंजीनियर्स तय करें या उस संबंधित कंपनी को बुला के उनसे पूछें। लेकिन 2013 में लिखा, इससे पहले भी लिखे हैं, 2013 से पहले भी लिखे हैं और वर्तमान में हमने कल ही लिखा है। तो लगातार ऐसा पत्राचार हम करते रहे हैं कि यहाँ सुरक्षा गजेट्स पूरे लगे। तो आपका सवाल होगा, फिर आमेर किले में बिजली से मरने के लिए पर्यटकों को छोड़ देने वाली लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? तो सुन लीजिए, आमेर किले की देखरेख का जिम्मा आमेर विकास प्राधिकरण करता है, जिसके अध्यक्ष खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। सचिव इस प्राधिकरण के कला संस्कृति विभाग के सचिव होते हैं, लेकिन आमेर के किले में सुरक्षा के लिए पुरातत्व विभाग की चिट्ठी का जवाब सरकार से कभी कुछ आया ही नहीं। मुख्यमंत्री के पास ही आपदा प्रबंधन मंत्री की भी जिम्मेदारी है, लेकिन आमेर में खराब मौसम की चेतावनी देकर पर्यटकों को जाने से रोकने का अलर्ट तक कहीं से नहीं आया। इतना सब कुछ हो जाने पर सरकार के मंत्री कहते हैं कमी तो कोई नहीं है। एक आदमी की भी डेथ होती है तो हमारी भी आत्मा रोती है। हम नहीं चाहते किसी आदमी की डेथ हो, प्राकृतिक आपदा हो चाहे वैसे हो। हम तो चाहते हैं हर आदमी को सुविधा मिले, वो जिंदा रहे, हमारे बीच में रहे, सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। कोई कमी सरकार नहीं रखेगी। कोई कमी न रखने की बात करती सरकार, काश पहले आमेर के किले में जरूरत मुताबिक बिजली गिरने से बचाने वाले तड़ित चालक यंत्र पर्याप्त संख्या में लगाती, तो 20 से 30 साल के नौजवान आज जीवित होते, जिन्हें प्राकृतिक आपदा के खाते में मृतक मान लिया गया, लेकिन मौत की वजह सरकारी लापरवाही है। शरद कुमार, जयपुर।